Today we on the behalf of Pinnacle Educare welcome all the top hold rankers of JEE Advanced and JEE Mains 2022 along with their parents and also extended our heartiest congratulations to them on their success. Now we kindly request Vishal Garg, Gagan Singla, Vaibhav Mehta, Gurleen Saini, Monit Chawla, Bhavyan Singla, Krish Kumar to come on the stage and with, along their respective teachers and the directors to come forward to facilitate the students. And now let's honor them with garlands of flowers and tilak. Top scorers Vishal Garg with AIR 1737 and also AIR in KVPY 937. Gagan Singla AIR 2222. Vaibhav Mehta AIR 6399 and Gurleen Saini with OBC rank 7833. And they performed well in mains too. Vaibhav Garg mains percentile 99.80 with a rank of 1805. Gagan Singla with mains percentile 99.81 and rank 1752. Vaibhav Mehta with a percentile of 98.37 and Gurleen Saini with a percentile of 97.04. And some other main scorers of Pinnacle Educare are Mohit Chawla with percentile of 98.56, Bhavan Singla with a percentile of 98.43 and Krish Kumar with a percentile of 97.27. Please give them a huge round of applause. Now let's cherish this great moment by cake cutting ceremony. Let's honor them with the sound of our claps.
the parents to have their respective seats. Now we would welcome Gagan Singla, AIR 2222, to come forward and enlighten our students. टीचर्स ने बहुत सपोर्ट की 2 सालों में ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ टीचर्स हमेशा डाउट्स ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ टीचर्स ने हमेशा हेल्प की है ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰੈਂਕ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ Please come Gurleen Saini with OBC rank 7833 in JEE Advanced and tell his experience about Pinnacle and as a JEE aspirant. वैसे तो गगन ने बता ही दिया बट मेरा ये कहना है कि जब ऐसा होगा ही कि जब आप JEE मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो किसी ना किसी टाइम पे ना आपको ये हो जाता है भाई अब हमसे कुछ भी नहीं हो रहा, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो वो स्टेज होती है आपको अपने आप को एनकरेज करना, नहीं मुझसे हो सकता है, बस जिद्दियों की तरह अड़े रहना है, बस मुझे तो यही कहना है। थैंक यू। Now we welcome Monit Chawla with JEE Mains percentile 98.56 to come forward. A very good afternoon to everyone. So, as this JEE journey ends now, JEE सिर्फ एक पेपर नहीं है, इसमें काफ़ी कुछ और भी लगता है। इसमें जितना मर्जी पढ़ लो कम है। आप पढ़ किस तरीके से रहे हो वो बहुत मैटर कर रहा है। आप कुछ भी पढ़ के जा रहे हो कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। जब तक आपकी प्रेपरेशन एक सही इंक्लाइन नहीं ले रही तब तक कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। जितनी आपको चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करेंगी उससे ज़्यादा आपको चीज़ें चाहिए आपको मोटिवेट करने के लिए। जब तक आप मोटिवेट नहीं हो आप कुछ नहीं कर पाओगे। JEE में मार्क्स लाना अलग बात है, रैंक लाना अलग बात है। सिलेक्शन सबकी हो जाती है, रैंक सिर्फ टीचर की वजह से ही आता है। जब तक टीचर ऐसे होंगे रैंक बिल्कुल बनेंगे। और इसमें पिनैकल का भी बहुत बड़ा हाथ है और पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है और भगवान ने काफ़ी हेल्प की है इस चीज़ में, खुद को सपोर्ट रखने में। तो बस यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहो, जिसने मेहनत छोड़ दी बीच में उसका काम खराब हो जाएगा। Well said, Monit. As parents also play a great role in student success, I welcome please Vishal Garg's parents to come on the stage. हेलो एवरीवन, थैंक यू सर। सबसे पहले तो टीचर्स का बहुत बहुत सपोर्ट रहा जिस वजह से हमारे बच्चे इतने आगे तक आ सके हैं। उन्हें सही गाइडेंस दी, सही प्रिपरेशन कराई, स्पेशली थैंक्स टू और बाकी जो टीचर्स हैं, नोबल सर हैं और ऋषभ सर हैं, इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट रही है। इनकी ऑनलाइन क्लासेस भी चली है, वो मैंने भी सुनी है बीच में, मतलब कैसे ये पर्सनली एक एक बच्चे को इंटरेक्ट करते हैं, एक एक बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं, तू बता भाई, तू बता क्या होएगा, इसका क्या होएगा, जो बच्चों को और ज़्यादा मोटिवेट करता है कि मैं हर क्वेश्चन के बारे में सोचूं, हर सब्जेक्ट को पूरी अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इन सब टीचर्स का बहुत बड़ा शुक्रिया करती हूँ कि सर थैंक सो मच कि आपकी गाइडेंस के अंडर बच्चों ने इतना अच्छा रिजल्ट किया। मेहनत तो बच्चों ने ही करनी है, देखो टीचर तो सिर्फ गाइड कर सकता है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रैंक लेके जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप इनकी गाइडेंस लो और ठीक तरह से मेहनत करो। गॉड ब्लेस यू ऑल। Now we will welcome Gagan Singla's parents to come forward. Gagan Singla's parents to come.
ਔਰ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਐਫਰਟਸ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਰਿਹਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਨੇਕਟਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। Now we would welcome Gurleen Sani's parents to come forward. गुड इवनिंग एवरीवन। मैं गुरलीन सैनी का फादर। मैं एक गल कहना चाहना कि पिनाकल टीम ने जो मेरी बेटी लिए किया, मैं उन्होंने हार्डली धन्यवाद करता जी। ते जिन्ने भी मेरे बच्चे पिछे बैठे ने, मेरी बच्ची ने पिछे, मैं यह कोशिश करना कि जिन्ना मान मेरी गुड़िया ने बढ़ाया, मेरे गल में मेरे हाथ पवाता, तो मैं अपनी गुड़िया दे नहीं दे सकता। मैं कहना कि जिन्ने मेरे बच्चे पिछे बैठे ने, ऐसे ही पढ़ो, ऐसे ही मन लगा के काम करो, ऊपर ऊंचाइयां ते जाओ। मैं यही कहना चाहना, मैं भी पढ़िया पर मेरे कदे हार नहीं पाया सीगा, मेरी बेटी ने मेरे हार पवाता जी। थैंक यू। Now we request Monit Chawla's parents to come on the stage and share their views about Pinnacle. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਟੀਚਰਸ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। A teacher's contribution in student success is extravagant. So now we would welcome Mr. Romy Garg, our chemistry teacher, to come and share his experience with the students with great results. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਿਨੈਕਲ ਫੈਮਿਲੀ, ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ KVP ਬਾਈ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਸੋ ਦਾ ਮੇਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇਈ ਮੇਨ ਜਾਂ ਨੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆਉਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟੋਟਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨੋਂ ਪਿਲਰਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਟੀਚਰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਮੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਈਡਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੇਰੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟ ਕਮ। ਸੋ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਔਰ ਗਾਈਡ ਆਲ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪਲੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਦਿਸ ਫੁੱਟਸਟੈਪ। ਪੱਕਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ IIT 'ਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਏਮਸ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਰਨੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਰੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਫਰੋਮ ਯੂ, ਸੋ ਵਰਕ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਐਂਡ ਡੈਡੀਕੇਟਲੀ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਲ ਸ਼ੋਰਲੀ ਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Now we would request Mr. Rishabh Garg, our mathematics teacher, to come forward. सब तो पहला we would like to begin with the step of Bhangra. All of you please stand with me and we'll play one step of Bhangra so that we can enjoy the relish the moments together. Okay, please, all of you. सब मिलके
joining me. So one after one, पहले हमने नीट की सेलिब्रेशन की, आज हम जेई मेंस एंड एडवांस की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो बहुत ही बड़ा डे है हमारी पूरी पिनैकल टीम के लिए। तो उसी के लिए फर्स्टली ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दी स्टूडेंट्स, फॉर देयर पेरेंट्स, फॉर टीचर्स एफर्ट्स, फॉर ऑल दी पिनैकल टीम। ये बच्चों ने अपनी बहुत रातें जाग के निकाली हैं, स्लीपलेस नाइट्स का एफर्ट है जो आज हमें, जो ये रिजल्ट्स आज हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही बड़ी एक कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए जो जिस भी बच्चे का रिजल्ट आता है। अगर हम किसी भी बच्चे की जर्नी देखें, जैसे मैं गगन की बात करूं तो 11th में मतलब ही वाज परफॉर्मिंग एवरेजली, बट 12th में ही गॉट मोटिवेटेड टू द हाईएस्ट लेवल। धीरे धीरे अपने आप को इसने इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करते करते अपने मेंस में बहुत अच्छा रैंक स्कोर किया, इसने 99.8% आई इसकी। उसके बाद अभी एडवांस में तो इसने एकदम फोड़ दिया 4x2 रैंक के साथ। सो बेसिकली ही इज नाउ एबल टू गेट एडमिशन इन एनी ऑफ द टॉप IITs, IIT दिल्ली, बॉम्बे, एनी ऑफ द IITs, जहाँ ये चाहे वहाँ एडमिशन ले सकता है। कुछ डेज पहले हम इसके पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग कर रहे थे, तो ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेंस रैंक वी वर सीइंग कि जो भी कॉलेज और जो भी सीट ये चाहता है लेना, ऑन एनी सीट, ठीक है, अगर ये किसी भी सीट पे हाथ रखता है वही सीट इसको मिलेगी। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है ये पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए। अगेन ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। तो लाइक मैं अपने टाइम की बात करूं, मेरे पापा बहुत प्राउडली ऐसे ही किसी को मेरा रैंक बताना होता था तो ये बोलते थे कि जो भी सीट पे हाथ रखेगा इसको वही सीट मिलती है। सो दिस इज द सेम प्राउड आई कैन फील नाउ टुडे विद द गगन, गुरलीन, विशाल एंड मोनी चावला पेरेंट्स, कि वो भी इसी प्राउड के साथ, ये बच्चे ही होते हैं जो पेरेंट्स को ऊपर लेके जाते हैं। पेरेंट्स और बच्चे और टीचर्स जब तीनों मिलके एफर्ट्स करते हैं तो बहुत ही सुंदर रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि आज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो लाइक इन नीट में हमारे 25% स्टूडेंट्स का 650 प्लस स्कोर आया। ऐसे ही एडवांस में आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स लाइक हु वर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस, around 15 students out of 30 students, they will be able to get admissions in grade A engineering colleges, and out of these 4, I can surely say 4 of them will definitely take admission in IITs. So it's a matter of proud for us, 4 students out of 30. The selection ratio is very high, but we want it to be even more higher in your case, all of the aspirants. I can see in your eyes कि आप लोग और भी बहुत अच्छा कर सकते हो। बस हमें इसी ज़ील के साथ इन बच्चों से आज मोटिवेशन लेके जानी है कि कैसे हमें वर्क करना है डे नाइट। हमें बेसिकली जो सेल्फ मोटिवेशन होती है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। आप मोस्टली आते हो हमारे पास कि सर हमें मोटिवेट कर दो, हम थोड़ा डाउन हो रहे हैं, तो ये सब फालतू की बातें हैं। जो सेल्फ मोटिवेशन है ना, वही आपका रिजल्ट लेके आती है। जिस दिन से ये बच्चा गगन और विशाल वॉज वेरी मच सेल्फ मोटिवेटेड फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ, तब से ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। बट गगन ने जैसे सेल्फ मोटिवेशन गेन करी, उसके बाद उसका रिजल्ट मैनीफोल्ड टाइम्स बेटर होता गया। तो आपको सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर वर्क करना है। जिस दिन आप सेल्फ मोटिवेट हो गए, आपको उस टाइम आपको ऐसे होगा कि हमें एक भी मिनट नहीं खराब करना, हमें दिन रात, हमारे लिए टाइम थोड़ा सा भी आपका वेस्ट होगा ना, आपको लगेगा कि यहाँ पे मैं अपना बहुत बड़ा मेरा लॉस हो रहा है। तो बेसिकली आपके लिए कोई टाइम टेबल, दीज ऑल आर मीनिंगलेस पॉइंट्स। तो आपको जुनून के साथ पढ़ना है। अगर जुनून के साथ पढ़ोगे तो आपके लिए टाइम, कितना टाइम पढ़ रहे हो, क्या टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, क्या डिस्ट्रैक्शन है, ये सब मीनिंग ही नहीं रखेंगे। बिकॉज आपकी लाइफ में सबसे मेन पॉइंट ही स्टडी होगा, शेड्यूल को फॉलो करना होगा। बाकी सब चीज़ें तो आपको करनी पड़ेगी साथ साथ, जस्ट टू मैनेज द लाइफ। तो उसी ज़ील के साथ, जिस ज़ील के साथ आज इन बच्चों ने हमें ये एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो उसी के साथ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी सब बच्चे बहुत अच्छा करोगे और हमें और भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे in the next year. Thank you very much. Thanks sir for your inspiring words. Now we would like to call Mr. Novel Jindal, our physics teacher. गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो सबसे पहले तो सभी पेरेंट्स को और बच्चों को जो भी रैंक लेके आया उनको मैनी कंग्रेचुलेशन। और इसमें मेरा सबसे पहला यही कहना है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर वो पार्ट है ना, वो पार्ट है बच्चों की मेहनत। मतलब बच्चे ही समझ सकता है कि उन्होंने पता नहीं कितनी रातें, मतलब कि रात को 3 बजे उठने का शेड्यूल बन रहा है, कभी 4 बजे सो रहे हैं।
मैं यही कह सकता हूँ, मतलब आई कैन फील दैट कि हमने भी अपने टाइम पे जब प्रिपेयर किया तो हमने भी अपनी बहुत मेहनत करी, और वो सेम चीज़ अब प्रिपेयर करने के लिए इन्होंने मेहनत करी है, और अब कंपटीशन सेंस और ज़्यादा बढ़ गया, मतलब डे बाय डे इट इज़ कंटिन्यूली इम्प्रूविंग। और इस बार का तो जेई एडवांस का टेस्ट लाइक वी वर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि इतनी लो कट ऑफ जाएगी, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेस्ट में से माना जाता है अभी तक हिस्ट्री के जितने भी आए, ठीक है। तो एक बार फिर से इन सभी बच्चों के लिए वन बिग राउंड ऑफ अपलॉज। एंड ज़्यादातर पॉइंट्स आई वुड से कि रोमी सर ने, ऋषभ सर ने कवर कर दिए हैं कि कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड एक ऋषभ सर ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली थी कि सबसे इन सारी चीज़ों को ना ओवरकम करता है एक पॉइंट, वो है खुद का जुनून। अगर आप में एक बार ना खुद का एक जुनून आ गया कि मेरे को करना है, तो इस दुनिया में कोई पावर नहीं है कि आपको रोक सके। तो मेक श्योर आप सब में वो जुनून आना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए चाहे फिर कितनी भी रातें हम लोगों को जगनी पड़ रही हों, वो सब एक छोटी सी बातें हो जाती हैं जब हम में खुद में वो जुनून आ जाता है, ठीक है। दैट्स इट, मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाला आज। Thanks, sir. Is anyone interested in asking some questions from the top scorers? Please come forward. Vishal Garg, Gagan Singla, Vaibhav Mehta, Gurleen Saini, Monit Chawla. Is anyone interested in asking some queries? जैसे हम रेगुलरली वर्क करते हैं चैप्टर वाइज, तो जैसे हर एक अगला चैप्टर शुरू हो जाता है तो पीछे चैप्टर कुछ ना कुछ बैकलॉग और डाउट के बैकलॉग से होते ही हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना चाहिए वो हमेशा पड़े रह ही जाते हैं। वो एक मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है, तो आप कुछ सजेस्ट कर दो। बैकलॉग जब भी आए तो उसमें आप पीछे वाला जब भी छोड़ोगे तो आगे कहीं ना कहीं दिक्कत देगा, ठीक है। अगर रोटेशन छोड़ दिया वो कहीं ना कहीं सर्कुलर भी खराब जा रहा है, सर्कुलर छोड़ दिया तो रोटेशन सारा ही गया। मैथ्स में भी एक चैप्टर गलत गया तो कुछ ही ऐसे होते हैं कि उन नए सिरे से शुरू होते हैं, बट सारा लिंक्ड है, ठीक है। ऑर्गेनिक गई तो सारी गई, ठीक है ना, कुछ भी समझ नहीं आएगा। इससे बढ़िया जब भी बैकलॉग हो बीच में ब्रेक ले लो, मोटिवेशन की कमी हो उसमें ब्रेक ले लो। ब्रेक ज़रूरी है। जब भी आप सोचोगे कि हाँ कुछ ना कुछ और कर लेते हैं, टाइम वेस्ट ना हो, तो उसमें आप जो भी कर रहे हो उसका प्रोडक्ट सही नहीं आएगा। ब्रेक ले लो, नए सिरे से स्टार्ट कर दो सारा, ठीक है। कुछ भी ख़राब हो रहा है उसे ज़ीरो से स्टार्ट करो तो वो बेटर रहेगा। जो जैसे पुराने चैप्टर्स होते हैं तो हम उसका जब नए चैप्टर शुरू हो जाता है तो हम उसका कुछ पढ़ते तो है नहीं, तो हम भूल जाते हैं ना, उसकी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, इतना टाइम होता है कि हम उसका कुछ कर पाएँ। तो वो चीज़ मतलब मुझे तो लगता है वो एक दिक्कत वाला पॉइंट है, पर अभी मेरे को ऐसा फील नहीं होता क्योंकि मैं उस पॉइंट पे अभी नहीं पहुंचा। तो अभी इसके लिए कुछ मतलब टेंशन लेने वाली बात है या ये नहीं है? है ना, उसके नोट्स बना लो आप। जैसे आप पहले आपने चैप्टर पढ़ा तो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट सारे लिख लो, तो आप जब रिवाइज करोगे तो वही होगे ना, सामने आ जाएंगे, तो सारा चैप्टर ही गो थ्रू हो जाएगा। मेरा तो यही बात के 2 चैप्टर पूरे हो गए तो 3rd चैप्टर शुरू हो रहा है। 3rd चैप्टर शुरू होते ही 1st चैप्टर को रिवाइज करना शुरू कर दो, फिर उसके 3rd चैप्टर ख़त्म होने तक 1st और 2nd चैप्टर दोनों रिवाइज हो जाने चाहिए। फिर जब 4th चैप्टर शुरू होगा 1st, 2nd, 3rd रिवाइज कर दो दोबारा से। इन सबकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि तीनों सब्जेक्ट्स पैरेलली मैनेज नहीं होते। केमिस्ट्री का काम ना करके जाओ, रोमी सर से गालियाँ पड़ती हैं, मैथ्स के लिए मेरे से, फिजिक्स के लिए नोबल सर से। तो कैसे मैनेज करें तीनों सब्जेक्ट्स को पैरेलली, वो इनको थोड़ा गाइड करो। ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਵੀ 2 ਪੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਵੀਕਲੀ ਹਰ ਵੀਕ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਾਫੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, सब कुछ कवर हो जाता है। बेसिकली इनमें से मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जो अगर एग्ज़ाम में नंबर कम आ जाए तो ये सोचते हैं हम कैसे करेंगे, एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नंबर आ गए तो इनको लगता है वो तो हमें आता ही नहीं है, तो इस सब्जेक्ट हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो वो जो एग्ज़ाम में किसी भी टाइम जो नंबर कम आते हैं, जैसे जेई एडवांस के एग्ज़ाम तो वैसे ही डिज़ाइन होते हैं, जैसे आपने भी देखा होगा ये जेई एडवांस में इस बार मतलब 40-50% मार्क्स पे बहुत अच्छे रैंक्स आए हैं।
तो जेई एडवांस का एग्ज़ाम मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी स्कोरिंग वाइज लो स्कोरिंग रहता है। तो ऐसे एग्ज़ाम्स में जहाँ पे भी आपको ऐसी फीलिंग आती है कि नंबर कम आ रहे हैं, तो उसको कैसे हमें ओवरकम करना है, उससे हमें कैसे मोटिवेट होना है फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम, राइट? तो उसके लिए थोड़ा गाइड करो बच्चों को। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਸਟ 'ਚ ਮਾਰਕਸ ਖਰਾਬ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, मैं कदों समझा? टेस्ट में कभी भी मार्क्स नहीं देखने, ठीक है। 300 में से 150 आ गए, ठीक है, 100 आ गए, वो भी ठीक है, 250 प्लस आ गए, वो भी ठीक है। उसमें देखना क्या है, जो आपने तुक्के लगाए हैं, ठीक है। तुक्के मतलब वो आपको कंसेप्ट आता नहीं, ठीक है। बुक मार्क का भी अब ऑप्शन है, वो कर लो, ठीक है। जो जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें बुक मार्क कर लो, उससे तो करना ही है। उसके जैसे कोई भी 10 सवाल सेम, ठीक है ना, ये अलग अलग लगा लो, ख़त्म हो जाएगा वो। Thanks everyone.